नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिव इंडिया में, जहां हर दिन एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा और खुद को बदलने की नई प्रेरणा मिलती है। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, आपके सपनों की मंजिल तक पहुंचाने वाला एक शक्तिशाली कदम है। यहां एक ही संदेश है, रुकना नहीं, झुकना नहीं, क्योंकि आप उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं जितना आप सोचते हैं। आज से मोटिव इंडिया आपके साथ है, हर मुश्किल में, हर कदम पर आपको और मजबूत बनाने के लिए। वेलकम टू मोटिव इंडिया, लेट्स राइज, लेट्स विन। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अनगिनत तारों से भरे उस अनंत आकाश के नीचे एक ऐसी आत्मा रहती थी जिसे हर दिन वही प्रश्न सताता था, मेरा जीवन आखिर किस दिशा में जाएगा। उस आत्मा के भीतर असंख्य चिंताएं तैरती रहतीं, कभी भविष्य की चिंता, कभी असफलताओं का डर, कभी अकेलेपन की टीस। वो जितना कोशिश करती उतना ही उलझती जाती। मन में तूफान, विचारों में अंधेरा और हृदय में बेचैनी सब मिलकर उसे भीतर से थका देते। एक दिन जब वो निराशा के बोझ से झुक चुकी थी, वो चुपचाप आकाश की ओर देखने लगी। बादलों के पीछे से चमकते सितारे ऐसे लग रहे थे मानो किसी अनदेखी शक्ति की आंखें उसे देख रही हों। पहले वो घबराई, फिर धीमे धीमे उसके अंदर एक हल्की सी शांति उतरने लगी। उसने अपने भीतर धीरे से कहा, अगर ये विशाल ब्रह्मांड मेरी हर सोच सुन सकता है, तो शायद वो मेरी चिंता भी समझ सकता होगा। उसी क्षण एक अद्भुत अनुभव उसकी चेतना में उतरा। ब्रह्मांड जैसे उसके भीतर हल्के हल्के बोलने लगा। महसूस होता था पर सुना नहीं जाता था, देखा नहीं जा सकता था पर समझ में आता था। आत्मा ने पूछा, क्यों लगता है कि हर दिशा बंद है? क्यों लगता है कि मेरा रास्ता कहीं नहीं जा रहा? ब्रह्मांड ने उत्तर नहीं दिया, बस अपने विशाल मौन से उसे घिरे रहा। वो मौन अजीब था, डराने वाला नहीं बल्कि शांत करने वाला। जैसे कोई कह रहा हो, सुनो, अभी सब खत्म नहीं हुआ। तुम जितना देख पा रहे हो, जीवन उससे कहीं बड़ा है। धीरे धीरे उस आत्मा का मन शांत होने लगा। वो पहली बार समझ रही थी कि चिंता कभी समाधान नहीं रही। वो सोचती रही, जब सितारे अपने स्थान पर टिके रहते हैं, जब ग्रह अपनी गति से चलते रहते हैं, जब ब्रह्मांड अपनी लय में सदियों से चलता आ रहा है, तो क्या मेरी छोटी सी चिंता सच में इतनी बड़ी है कि पूरा जीवन रुक जाए? उस रात उसने पहली बार अपने भीतर की उथल पुथल ब्रह्मांड को सौंपने का निर्णय लिया। उसने आंखें बंद की और मन में कहा, मैं अपनी सारी चिंता तुम्हें सौंपती हूं, अब तुम इसे संभालो। जैसे ही यह संकल्प उसके भीतर उठा, एक गहरी सांस खुद ब खुद उसकी छाती से निकली। वो सांस भारी थी, पर उसी में उसकी चिंता बहने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखा हाथ उसके कंधों से बोझ हटाता जा रहा हो। वो रात पहली बार उसे यह एहसास करवा रही थी कि भरोसा एक शक्ति है और ब्रह्मांड उस भरोसे को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। अगले दिन का उदय। सुबह होते ही उसकी आंखें खुली तो ऐसा लगा जैसे भीतर कुछ बदल चुका था। चिंता पूरी तरह तो नहीं गई थी, लेकिन उसका प्रभाव कम हो गया था। वो सोच रही थी, क्या सच में सिर्फ सौंप देने से बोझ हल्का हो सकता है? हाँ, क्योंकि चिंता हमेशा मन में भार बनकर रहती है। जब हम उसे छोड़ देते हैं तो वो हल्की होने लगती है। वो उस दिन अपने कामों में लगी, पर हर बार जब कोई कठिनाई आती, वो रुककर आकाश की ओर देख लेती, जैसे ब्रह्मांड से पूछ रही हो, मैं सही कर रही हूं ना? और हर बार उसे भीतर से वही उत्तर मिलता, करते रहो, तुम्हें पहुंचने से पहले मंजिल नहीं दिखाई देती। इस तरह दिन बीतते गए। उसने हर स्थिति में छोटे छोटे कदम उठाना शुरू किया। बड़े निर्णय नहीं, बस छोटे कदम, क्योंकि अब उसे पता था कि कदम चाहे कितने भी छोटे हों, दिशा सही हो तो मंजिल दूर नहीं। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। पहले वो हर गलती को हार समझती, अब वो हर गलती को सीख की तरह स्वीकार करती। पहले वो असफलता से डरती, अब वो समझ गई थी कि असफलता तो पथ है, बाधा नहीं। पहले उसे लगता था कि जीवन उसके खिलाफ है,
अब उसे महसूस होने लगा कि जीवन उसके माध्यम से कुछ नया बनाना चाहता है। उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा था। लेकिन एक दिन जब सब कुछ ठीक लग रहा था, तभी एक बड़ा झटका आया। अनदेखी चुनौती। उस दिन उसके जीवन में अचानक एक बड़ा संकट टूट पड़ा। जो भी उसने बनाया था, जो भी स्थिर हुआ था, सब एक ही झटके में हिल गया। पहले पहले डर ने उसे फिर घेर लिया। पुराने विचार लौट आए। क्या होगा, कैसे होगा, अगर सब टूट गया तो? लेकिन इस बार फर्क था। वो पहले जैसी नहीं थी। अब वो जानती थी कि संकट भागने से नहीं, शांति से संभलता है। उसने खुद को संभाला और पहले की तरह आकाश की ओर देखने लगी। उसने ब्रह्मांड से कहा, मैंने तुम्हें अपनी चिंता सौंप दी थी, अब ये परीक्षा क्यों? इस बार उसे भीतर से एक अलग उत्तर मिला। उस उत्तर को शब्दों में ढाला नहीं जा सकता था, पर उसकी भावना ऐसी थी। जब तुम चिंता सौंप देती हो तो ब्रह्मांड केवल तुम्हें शांति नहीं देता, वो तुम्हें मजबूत भी बनाता है। और मजबूती केवल चुनौतियों से बनती है। ये सुनकर उसका मन स्थिर होने लगा। उसने संकट को स्वीकार किया। धीरे धीरे उसने परिस्थितियों को व्यवस्थित करना शुरू किया। उसे पता था कि वो अकेली नहीं है। उसके साथ वो विशाल शक्ति है जिसे वो महसूस कर सकती है, जो हर समय उसके साथ थी। दिन दर दिन चुनौती कठिन होती जा रही थी, पर उसका धैर्य मजबूत होता जा रहा था। कभी वो थक जाती, कभी रो देती, कभी टूट जाती, पर हर बार वापस उठ जाती, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि टूटना अंत नहीं होता। कई बार टूटना किसी बड़ी निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत होता है। रास्ते का चमत्कार। एक दिन अचानक जब वो बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी, कुछ ऐसा हुआ जो उसने सोचा भी नहीं था। घटी हुई परिस्थितियों में एक छोटा सा अवसर उभरा। वो छोटा था, पर उसकी दिशा बहुत बड़ी थी। उसने उसे पकड़ा और ब्रह्मांड जैसे उसके हर कदम को सहारा देता गया। जहां पहले दीवारें थीं, वहां अब रास्ते खुलने लगे। जहां पहले डर था, वहां साहस आने लगा। धीरे धीरे संकट थम गया। कठिनाई का पहाड़ छोटा पड़ने लगा। उसे महसूस हुआ कि सच में चिंता को सौंप देने से सब ठीक होने लगता है। धीरे सही, पर होता जरूर है। उसके जीवन में बहार लौट आई। उसकी सोच और भी चमक उठी। वो पहले की तुलना में ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा शांत और ज्यादा जागरूक हो चुकी थी। उसने महसूस किया, ब्रह्मांड कभी देर नहीं करता, वो केवल सही समय चुनता है। आत्मा की नई समझ। अब वो हर परिस्थिति को उसी नजर से देखती। जहां लोग बाधा देखते, वो अवसर देखती। जहां लोग हार देखते, वो सीख देखती। जहां लोग अंधेरा देखते, वो दिशा ढूंढती। उसने ये भी समझा कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। कुछ चीजें हमें छोड़नी पड़ती हैं। कुछ डर, कुछ चिंता, कुछ परिणाम, ये सब छोड़ देना पड़ता है ताकि ब्रह्मांड उन्हें सही दिशा दे सके। अब उसका हर दिन एक नई ऊर्जा से भरा होता। वो उड़ते ही आकाश को देखकर मुस्कुराती, क्योंकि अब उसे पता था कि उसका हर कदम सुरक्षित है। ब्रह्मांड उसकी राह बनाता जा रहा था। वो केवल उस राह पर चल रही थी। उसके भीतर अब यह दृढ़ विश्वास था, सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दो, सब ठीक हो जाएगा। और ये सिर्फ वाक्य नहीं था, ये उसके जीवन का आधार बन चुका था।